रात का समय था। गांव में चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। दूर कहीं मेंढक टर्राने की आवाजें और बीच बीच में कुत्तों के भौंकने की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। आसमान पर काले बादल छाए थे और बीच बीच में बिजली की चमक मानो धरती और आसमान के बीच कोई गुप्त संदेश लिख रही हो। बारिश की हल्की बूंदें मिट्टी की खुशबू फैलाते हुए धीरे धीरे धरती पर गिर रही थी। उसी समय मेरी नज़र उस पहाड़ी पर पड़ी जहां सदियों से खड़ा था पुराना किला। बचपन से मैं उस किले के बारे में कहानियां सुनता आया था। कभी कहा जाता कि वहां किसी रानी की आत्मा भटकती है, कभी कहा जाता कि किसी राजा ने वहां खजाना छिपा रखा है। बुजुर्ग कहते थे, बेटा उस किले की ओर मत जाना, वहां पर छाइयां इंसान का पीछा करती हैं और जो भी उसके रहस्य में गया लौट कर कभी वैसा नहीं रहा। लेकिन डर और रहस्य का ये मिश्रण मेरे मन में एक अजीब जिज्ञासा पैदा करता था। आज रात जाने क्यों मुझे महसूस हुआ कि किला मुझे बुला रहा है, जैसे उसके पत्थरों के बीच कोई अनकही पुकार छिपी हो। मैंने अपनी पुरानी लालटेन उठाई, उसका शीशा पूछा और धीरे धीरे जलाया। उसकी मध्यम पीली रोशनी कमरे में फैल गई। मैंने अपना कोट पहना और घर से बाहर निकल गया। गांव की गलियों में पानी भरा था, कहीं कहीं कीचड़ में पैर धंस जाते, लेकिन मेरा मन जैसे किसी अदृश्य ताकत से खिंचता चला जा रहा था। हवा ठंडी थी और पेड़ों की डालियां लगातार हिल रही थीं। कई बार लगा जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा है, पर हर बार पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ अंधेरा और बारिश की बूंदें नजर आईं। कुछ ही देर में मैं पहाड़ी की तलहटी तक पहुंच गया। सामने किला था, टूटी हुई दीवारें, जर्जर खिड़कियां और विशाल लोहे का दरवाजा। बिजली की चमक उस पर पड़ती और वो किसी दैत्य की तरह जीवित प्रतीत होता। मैंने दरवाजे को धक्का दिया। भारी चरचराहट के साथ वो धीरे धीरे खुला। अंदर घुप अंधेरा था। मेरी लालटेन की रोशनी जैसे ही भीतर फैली, मुझे लगा मानो दीवारें मुझ पर झुक रही हूं। पुराने पत्थरों से नमी और सीलन की गंध आ रही थी। मैं धीरे धीरे अंतर कदम रखने लगा। हर कदम पर जूतों की आवाज पूरे गलियारे में गूंज जाती। दीवारों पर मकड़ी के जाले और धूल जमी थी। अचानक एक जगह मेरी नजर पड़ी। दीवार पर एक पुराना चित्र उकेरा हुआ था। उसमें एक राजकुमारी और एक अजनबी पुरुष को दिखाया गया था। राजकुमारी की आंखों में गहरी उदासी थी। नीचे धुंधले अक्षरों में लिखा था, विरह अनंत है पर प्रेम अमर। मेरे हाथ कांप गए। क्या ये वही राजकुमारी थी जिसकी आत्मा के बारे में गांव में चर्चा होती थी? मैंने अगले पन्ने पढ़ने शुरू किए। उसमें लिखा था, मेरा विवाह पड़ोसी राज्य के राजा से तय किया गया था, लेकिन मेरा दिल किसी और का था। उसका नाम अर्जुन था, एक साधारण सैनिक। मैंने अपने पिता से विरोध किया, लेकिन वे नहीं माने। मुझे इस किले में कैद कर दिया गया। कहते हैं कि राज्य की इज्जत सबसे बड़ी होती है, लेकिन किसी ने मेरे दिल की पुकार नहीं सुनी। अर्जुन ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे यहाँ से आज़ाद कराने आएगा, पर वो कभी लौट कर नहीं आया। रातों को मैं खिड़की से बाहर देखती और प्रतीक्षा करती, लेकिन वो नहीं आया। और फिर एक दिन खबर आई कि अर्जुन युद्ध में मारा गया। उस दिन से मेरे लिए सब कुछ समाप्त हो गया। इस किले की दीवारें मेरे आंसुओं की गवाह हैं। आज भी मैं इन्हीं दीवारों के बीच भटक रही हूँ। मैं पढ़ ही रहा था कि अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने लालटेन घुमाई, वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा का एक झोंका आया और पन्ने अपने आप पलटने लगे। अगले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी कोई मेरा दर्द समझे तो वो इस किले के तहखाने में छिपा सच ढूंढे, वही मेरी कहानी का अंत है। तहखाना? मेरे मन में हलचल मच गई। तभी मुझे लगा जैसे हॉल के कोने से किसी औरत की धीमी आवाज आई हो, आ रहा हूं। मैं चौंक पड़ा। मेरा नाम? मैंने इधर उधर देखा। अंधेरे में बस पर्दे हिल रहे थे। मैंने डायरी कसकर पकड़ी और तय किया कि मैं तहखाने का रहस्य जरूर ढूंढूंगा।
सीढ़ियां उतरकर मैं नीचे की ओर बढ़ा। वहां एक भारी दरवाज़ा था जिस पर जंग लगी जंजीरें लिपटी थीं। जैसे ही मैंने हाथ लगाया, अचानक पूरे किले में गूंज उठी, यहाँ मत आओ। किले के भीतर कदम रखते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। बाहर का तूफान, बारिश और हवा की तेज आवाज़ धीरे धीरे पीछे छूट गई थी। अंदर अजीब सी खामोशी थी। दीवारों पर जाले लटके थे और पत्थरों की दरारों से हल्की हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मेरी लालटेन की लौ हिल रही थी और उसकी परछाई दीवारों पर डरावने आकार बना रही थी। किले का आंगन टूटा फूटा था। बीच में एक सूखा कुआं था जिसके बारे में सुना था कि उसमें कभी सोना चांदी गिरा दिया गया था ताकि दुश्मन उसे लूट ना सके। लेकिन गांव के लोग कहते थे कि असली खजाना कभी बाहर नहीं आया। मुझे उस कुएं को देखकर अजीब सी सिहरन हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे वहां से देख रहा हो। मैं धीरे धीरे आंगन से होते हुए अंदर की ओर बढ़ा। वहां एक विशाल दरवाज़ा था जिस पर पुरानी नक्काशी बनी हुई थी। हाथ लगाते ही लकड़ी चरमराई और दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक लंबा गलियारा था। छत से कुछ हिस्से टूटकर नीचे गिरे थे और फर्श पर पत्थरों का ढेर बिखरा पड़ा था। हर कदम के साथ मेरे जूतों की आवाज़ गूंजती थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई और भी मेरे साथ चल रहा हो। गलियारे के अंत में एक बड़ा हॉल था। यहाँ कभी राजदरबार लगता होगा। दीवारों पर धुंधली पेंटिंग्स लटकी थीं जिनमें राजा, रानी और सैनिकों की तस्वीरें थीं। समय के साथ सब धुंधला चुका था, लेकिन चेहरों की झलक अब भी दिखाई दे रही थी। मैंने ध्यान से देखा। एक पेंटिंग में एक राजकुमारी थी जिसके हाथ में कोई किताब थी। उसकी आंखें कुछ कह रही थी, जैसे किसी अधूरी दास्तां का राज छिपा हो। अचानक मेरी लालटेन की लौ जोर से हिली। हवा कहाँ से आई थी समझ नहीं आया, पर उसी पर लगा जैसे उस पेंटिंग की आंखें सच में मेरी तरफ देख रही हों। मैंने तुरंत नजरें हटा ली और दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने साहस जुटाकर आगे कदम बढ़ाए। हॉल से निकलते ही बाईं ओर सीढ़ियां थी जो ऊपर की मंजिल की ओर जाती थी। सीढ़ियों पर जाते समय मेरी नज़र दीवार पर पड़े एक निशान पर गई। ये कोई साधारण निशान नहीं था, जैसे किसी ने तलवार से पत्थर पर कोई चिन्ह बनाया हो। मैंने उंगली से छूकर देखा, ठंडा और खुरदुरा। ऐसा लगा जैसे ये कोई गुप्त संकेत हो। ऊपर का कमरा और भी रहस्यमय था। यहाँ एक टूटी हुई खिड़की से बारिश की बूंदें अंदर आ रही थी। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की अलमारी रखी थी जो आधी टूटी हुई थी। मैंने इसे खोला तो अंदर धूल से ढकी कुछ किताबें पड़ी थीं। उनमें से एक किताब सबसे अलग थी। उसके कवर पर सुनहरे अक्षरों से कुछ लिखा था जो आधा मिट चुका था। मैंने किताब उठाई और धूल छाड़ी। जैसे ही किताब खुली, उसके पन्नों से एक छोटा सा कागज़ गिरा। उस कागज़ पर लिखा था, किले का राज उस जगह छिपा है जहां चांदनी सबसे पहले गिरती है। ये पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब इस किले में सचमुच कोई रहस्य था। मैंने किताब को ध्यान से पलटा। उसमें राजा की एक डायरी जैसी बातें लिखी थीं। युद्ध के दिनों में हमने खजाना और रहस्य महल की गहराइयों में छिपा दिया। केवल वही इसे पा सकेगा जो साहसी और सच्चे दिल का होगा। मैं पन्नों को पढ़ ही रहा था कि अचानक पीछे से एक आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने लालटेन घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा की सरसराहट थी। फिर अचानक खिड़की से बिजली चमकी और एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे दीवार पर कोई परछाई खड़ी हो। मैंने आंखें मलकर देखा, कुछ नहीं, पर डर अब और गहरा चुका था। मैंने साहस जुटाकर किताब और वो पर्ची उठाई और कमरे से बाहर निकल आया। अब मुझे पता था कि ये किला केवल खंडहर नहीं है, यहां कोई रहस्य सचमुच छिपा है। लेकिन सवाल ये था कि चांदनी सबसे पहले कहां गिरती है। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और हॉल के बीचों बीच खड़ा हो गया। ऊपर टूटी छत से चांद की हल्की सी किरणें अंदर आ रही थीं। मैंने देखा किरणें
सीधे हॉल के एक कोने पर पड़ रही थी। वहां जमीन थोड़ी अलग थी, जैसे उसके नीचे कुछ छिपा हो। मैं धीरे धीरे उस जगह पहुंचा और जमीन पर झुककर हाथ से टटोला। पत्थर ढीले थे। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक पत्थर हटाया। अंदर एक छोटा सा गुप्त मार्ग दिखाई दिया। मेरी सांसें तेज हो गईं। ये शायद वही रास्ता था जिसका जिक्र किताब में था। मैंने लालटेन को नीचे किया और झुककर उस सुरंग में उतर गया। सुरंग अंधेरी और संकरी थी। दीवारों पर नमी थी और पानी टपक रहा था। जगह जगह चमगादड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। दिल में डर था, लेकिन उससे ज्यादा जिज्ञासा थी। करीब आधे घंटे चलने के बाद सुरंग एक बड़े कमरे में खुली। ये शायद किले का तहखाना था। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का बक्सा रखा था। उसके ऊपर ताला जड़ा था और ताले पर वही चिन्ह बना था जो मैंने सीढ़ियों वाली दीवार पर देखा था। मुझे लगा जैसे सारे संकेत मुझे यहीं तक लाने के लिए थे। मैंने बक्से को छूकर देखा। ठंडा और भारी। ताला पुराना था, लेकिन अभी भी मजबूत था। अचानक मुझे किताब के पन्नों में पढ़ी हुई एक पंक्ति याद आई। साहसी और सच्चे दिल वाला ही इसे खोल सकेगा। मैंने ताले को जोर से खींचा और हैरानी की बात यह थी कि ताला बिना किसी चाबी के खुद ही खुल गया। बक्सा धीरे धीरे चरमराकर खुला। अंदर कुछ पुरानी पांडुलिपियां थीं, सोने चांदी के सिक्के और एक खूबसूरत मोती जड़ा हार। लेकिन इन सब में सबसे अजीब चीज थी एक और डायरी। डायरी खोलते ही पहली पंक्ति ने मेरी सांसें रोक दी। उसमें लिखा था, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो अब तुम उस रहस्य का हिस्सा बन चुके हो जिसे सदियों से छुपाया गया है। डायरी की पहली पंक्ति पढ़कर ही मेरे हाथ कांप उठे थे। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो अब तुम उस रहस्य का हिस्सा बन चुके हो जिसे सदियों से छुपाया गया है। मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं। मैंने कांपते हाथों से आगे के पन्ने पलटे। डायरी में लिखा था, ये किला सिर्फ पत्थरों और दीवारों का ढांचा नहीं है। इसके भीतर एक ऐसा राज है जो कभी उजागर हो गया तो न सिर्फ हमारे वंश बल्कि इस पूरे क्षेत्र की नियति बदल जाएगी। इस तहखाने में जो कुछ भी रखा गया है वो केवल खजाना नहीं बल्कि एक वचन है, एक श्राप और एक वरदान, तीनों का संगम। मैंने पढ़ना जारी रखा। उस समय जब दुश्मन हमारी सरहदों तक आ पहुंचे थे, हमने न सिर्फ अपने धन दौलत को यहाँ छिपाया बल्कि उस शक्ति को भी कैद किया जिसे गलत हाथों में पड़ जाने पर पूरा राज्य जलकर राख हो जाता। राजकुमारी अनायरा वही इस रहस्य की सच्ची रक्षक थी। उसने अपने जीवन की आहुति देकर इस रहस्य को बांध दिया, पर उसकी आत्मा अभी भी यहीं भटकती है जब तक कोई सच्चे दिल वाला इस राज को पूरा न कर दे। ये पढ़कर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या इसका मतलब ये था कि यहाँ सचमुच किसी आत्मा का वास है? अचानक मुझे कमरे में हल्की सी आहट सुनाई दी। मैंने लालटेन घुमाई, कोई नहीं था, लेकिन ठंडी हवा का झोंका अचानक से कमरे में फैल गया। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। पन्ने वहीं रुक गए जहां लिखा था, जिस दिन कोई इस डायरी को पढ़ेगा उस दिन से उसके ऊपर भी ये जिम्मेदारी होगी कि वो इस रहस्य को सुरक्षित रखे। लेकिन सावधान, किसी भी गलती की सजा सिर्फ मौत है। मेरे हाथ से डायरी लगभग गिर ही गई। मैं सोचने लगा, क्या सचमुच मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूं? कमरे के कोने में अचानक टिमटिमाती रोशनी दिखी, जैसे वहां कोई दिया जल रहा हो, लेकिन वहां तो मैंने कुछ रखा हुआ नहीं देखा था। मैं धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। वहां पत्थर की दीवार पर एक नक्काशी थी, एक राजकुमारी की आकृति, वही चेहरा जो मैंने ऊपर हॉल में पेंटिंग में देखा था। उसकी आंखें अब भी मुझे घूर रही थीं। अचानक मेरे कानों में धीमी सी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? मैं एकदम ठिठक गया। आवाज कमरे में गूंज रही थी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। मैंने हिम्मत करके कहा, मैं बस सच जानना चाहता हूं। हवा और ठंडी हो गई
और फिर वही आवाज आई, अगर सच जानना चाहते हो तो तुम्हें डर से परे जाना होगा। इतना कहते ही दीवार की नक्काशी के पास का पत्थर खिसक गया और वहां एक और गुप्त रास्ता दिखाई दिया। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसकने जैसी हालत थी, लेकिन जिज्ञासा अब डर से बड़ी हो चुकी थी। मैंने लालटेन उठाई और उस नए रास्ते में कदम रखा। सुरंग और भी गहरी और अंधेरी थी। यहाँ नमी इतनी थी कि हर सांस भारी लग रही थी। रास्ते में अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद मैं एक विशाल गुफा जैसे कमरे में पहुंचा। कमरे की छत इतनी ऊंची थी कि लालटेन की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच रही थी। बीच में एक गोलाकार मंच था और उसके चारों ओर अजीब प्रतीक बने हुए थे। मंच के ऊपर एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा हुआ था। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा कमरा हल्की नीली रोशनी से भर गया। जैसे ही मैंने क्रिस्टल को छूने की कोशिश की, पूरे कमरे में गूंज उठी वही आवाज, रुको। मैंने डर कर हाथ पीछे खींच लिया और तभी मेरे सामने एक धुंधली परछाई आकार लेने लगी। धीरे धीरे वो स्पष्ट हुई। वो एक स्त्री की आत्मा थी। उसका चेहरा वही था, राजकुमारी अनायरा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, तुम इंसान होकर यहां तक पहुंचे हो, इसका मतलब तुम्हारे दिल में डर से ज्यादा सच्चाई है। लेकिन सावधान, ये शक्ति तुम्हें या तो महान बना सकती है या तुम्हारा अंत कर सकती है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये क्रिस्टल क्या है? अनायरा की आत्मा ने कहा, ये चंद्रमणि है। इसमें वो शक्ति है जिससे युद्ध का रुख बदल सकता है, बीमारियां ठीक हो सकती हैं और प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन ये गलत हाथों में गई तो पूरे राज्य ही नहीं बल्कि दुनिया को विनाश की ओर ढकेल देगी। मैं स्तब्ध रह गया। फिर उसने और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें तय करना होगा, क्या तुम इसे छुपा कर रखोगे या इसे उजागर करोगे? मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक गुफा हिलने लगी। छत से पत्थर गिरने लगे। हवा में एक भारी सी गूंज फैल गई। अनायरा की आत्मा चिल्लाई, समय खत्म हो रहा है। अगर इसे सुरक्षित रखना है तो इस जगह से निकलो, और अगर सच का सामना करना है तो मंच पर कदम रखो। मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं डर कर बाहर भाग जाऊं और इस रहस्य को हमेशा के लिए छिपा रहने दूं, या फिर साहस दिखाकर मंच पर कदम रखूं और शायद एक ऐसी शक्ति का सामना करूं जो मेरी किस्मत बदल दे। दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें भारी हो चुकी थीं, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मंच की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही मैंने मंच पर कदम रखा, पूरा कमरा तेज नीली रोशनी से भर गया। क्रिस्टल चमकने लगा और अनायरा की आत्मा मुस्कुराई, अब तुम चुने गए हो। नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल चुकी थी। मंच पर खड़ी होते ही मेरे पैरों के नीचे बने अजीब प्रतीक चमक उठे। ऐसा लग रहा था मानो मेरी धड़कन और उन प्रतीकों की धड़कन एक हो गई हो। क्रिस्टल चंद्रमणि धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ गई। उसकी चमक इतनी तेज थी कि मुझे आंखें ढकनी पड़ी। अनायरा की आत्मा मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, अब तुम्हें परीक्षा देनी होगी। सिर्फ वही व्यक्ति इस शक्ति का अधिकारी है जिसके दिल में लालच नहीं बल्कि सच्चाई और दया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये परीक्षा कैसी होगी। तभी अचानक कमरे की दीवारें गायब हो गईं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूं। चारों ओर अंधेरा था, सिर्फ चंद्रमणि की रोशनी थी। और फिर उस रोशनी से निकलकर 3 आकृतियां मेरे सामने आ गईं। पहली आकृति ने कहा, अगर ये शक्ति तुम्हारे पास हो तो तुम राजा बन सकते हो, लोगों को अपने आदेश से झुका सकते हो। क्या तुम ये चाहते हो? मेरे मन में एक पल के लिए विचार आया, कितना आसान होगा सब कुछ पा लेना। लेकिन अगले ही पल मैंने सोचा, अगर मैं भी वही करूं जो लुटेरों और लालची लोगों ने किया तो फर्क क्या रह जाएगा। मैंने साफ कहा, नहीं, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। वो आकृति धुंध में बदल गई।
दूसरी आकृति सामने आई। उसने कहा, ये शक्ति बीमारियों को मिटा सकती है, मौत को भी मात दे सकती है। अगर तुम चाहो तो हमेशा के लिए अमर हो सकते हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अमरता, मौत से परे। लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर मौत न हो तो जीवन का मूल्य ही क्या रह जाएगा। मैंने कांपते स्वर में कहा, नहीं, इंसान होना ही सबसे बड़ी सच्चाई है। मुझे अमरता नहीं चाहिए। दूसरी आकृति भी धुंध में विलीन हो गई। तीसरी आकृति आई। ये सबसे भयानक थी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसने कहा, अगर ये शक्ति तुम्हारे पास होगी तो तुम दुश्मनों को नष्ट कर सकते हो। जो तुम्हें चोट पहुंचाए उसे मिटा सकते हो, बदला ले सकते हो। क्या तुम बदला चाहते हो? मेरी सांस अटक गई। मेरे जीवन में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे धोखा दिया था, तकलीफ दी थी। एक पल के लिए दिल में चाहत जगी, काश मैं सबको सबक सिखा सकूं। लेकिन फिर अनायरा की मुस्कुराहट याद आई, उसकी आंखों की सच्चाई याद आई। मैंने सिर झुकाकर कहा, नहीं, बदला सिर्फ और खून बहाता है। मुझे ये शक्ति नफरत के लिए नहीं चाहिए। तीसरी आकृति भी गायब हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक चंद्रमणि और तेज चमकने लगी। उसकी रोशनी सीधी मेरे दिल में उतर रही थी। अनायरा की आत्मा ने कहा, तुमने परीक्षा पास कर ली है। तुम लालच, अमरता और बदले की राह पर नहीं चले। यही तुम्हें योग्य बनाता है। अब ये शक्ति तुम्हारे संरक्षण में है। मेरे हाथ अपने आप उठ गए और चंद्रमणि धीरे धीरे मेरी हथेली में आ गई। उसकी गर्माहट और ठंडी रोशनी दोनों एक साथ महसूस हो रही थी। लेकिन तभी गुफा हिलने लगी। ऊपर से पत्थर गिरने लगे। आवाज गूंजी, समय आ गया है। इस जगह को हमेशा के लिए सील करना होगा। अनायरा ने कहा, अब तुम्हें ये जगह छोड़नी होगी, लेकिन याद रखना, ये शक्ति तुम्हारे दिल से बंधी रहेगी। इसे किसी और को मत सौंपना, वरना विनाश निश्चित है। मैंने आखिरी बार उसकी आंखों में देखा। उनमें संतोष था, मानो सदियों बाद उसे चैन मिला हो। फिर उसकी आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। मैंने लालटेन उठाई और बाहर की ओर भागा। गुफा भरभरा कर गिर रही थी। रास्ता मुश्किल था, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने मुझे सुरक्षित बाहर पहुंचा दिया। जैसे ही मैं तहखाने से बाहर निकला, पीछे का रास्ता खुद ब खुद पत्थरों से भर गया, मानो वो रहस्य फिर से बंद हो गया हो। बाहर आकर मैंने गहरी सांस ली। आसमान पर अब बादल छट गए थे और चांद की रोशनी पूरे किले पर बिखरी थी। हवा में एक नई शांति थी। मैंने हाथ खोला। चंद्रमणि अब भी मेरी हथेली में चमक रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही मैंने आसमान की ओर देखा, वो धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। मेरे दिल में आवाज़ आई, ये शक्ति अब तुम्हारे भीतर है। मैं घुटनों पर बैठ गया, आंखें नम हो गईं। मुझे समझ आ गया था कि ये रहस्य धन या ताकत का नहीं था, ये इंसानियत की सच्ची शक्ति का प्रतीक था। उस रात मैं किले से बाहर निकला तो मेरे भीतर एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन ने मुझे नया अर्थ दे दिया हो। सालों बाद भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मुझे वही आवाज़ सुनाई देती है, सच्ची ताकत लालच में नहीं, त्याग में है। बदले में नहीं, माफ़ी में है। और अमरता में नहीं, जिंदगी की क्षण भंगुरता को स्वीकारने में है। पुराना किला अब खंडहर बन चुका है। लोग उसे देखकर डरते हैं, कहते हैं वहाँ आत्माएं भटकती हैं। लेकिन मैं जानता हूँ वो आत्मा अब मुक्त हो चुकी है, और वो रहस्य अब वो किसी पत्थर या गुफा में नहीं, बल्कि मेरे दिल में सुरक्षित है।